और साथ में बनाऊंगी ये ग्रीन, और ये वाली जो लाइट जो मैं आपको बोल रही थी ना वीडियो वगैरह शूट करने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के न्यू व्लॉग में। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। आज की सुबह थोड़ी सी बिजी रहने वाली है क्योंकि सबसे पहले मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन की जो भागदौड़ है वो शेयर करूँगी, साथ में कुछ लंच की तैयारी भी करेंगे और उसके बाद में एक बहुत प्यारी सी बालकनी जिसका कि मेक ओवर काफ़ी दिन से चल रहा था, ऑलमोस्ट आज वो पूरा हो चुका है। तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आप लोगों के साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर। यहाँ पर बालकनी का जो काम है ना वो हो चुका है कंप्लीट। काफ़ी देर लगी थी, मतलब उनको बहुत सुबह जल्दी आ गए थे और काफ़ी समय जो था वो उनको लग गया था। तो यहाँ पर देखो क्या क्या काम करवाया है, क्योंकि आप लोगों ने बोला था जो कुछ भी कराओ तो बताना ज़रूर। तो यहाँ देखो, एक तो ये वाला जो इसको बोला जाता है बॉक्स फ़ैन। तो ये बॉक्स फ़ैन जो कि मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया था, तो ये यहाँ पर लगा दिया है। और ये देखो हाइट, मतलब इतनी जगह जो है ना वो तो कंज्यूम करेगा, बट कोई भी खड़ा रह रहा है तो उनकी हाइट से काफ़ी ऊपर ही है। और यहाँ पर ये वाली जो लाइट्स है ना, इनको बोला जाता है पैनल लाइट। तो ये इस तरीके, हमारे किचन में भी यही लगी हुई है। तो ये इस तरीके की पैनल लाइट जो है ना वो लगवा दी है। और यहाँ पर मेरी वीडियो के हिसाब से ये वाली लाइट जो है ना वो लगाई है, ये वाली। तो अभी यहाँ पर ये जो है ना सिर्फ ट्रायल के लिए लगा रखी है, ये वापस से देनी है। और इस तरीके की लाइट लगाएंगे जिसमें ना 3 तरीके के शेड निकलते हैं, मतलब वार्म लाइट भी होती है और वाइट वाली लाइट भी होती है। ऐसे 2-3 जो शेड रहते हैं ना, 2-3 तरह की लाइट आएगी, उस तरीके की लाइट यहाँ पर लगवाने वाले हैं। तो ये सिर्फ ट्रायल के लिए लगाई थी। और यहाँ पर देखो ये लाइट की स्पेशलिटी क्या है, जो भी जैसे यूट्यूब के वीडियो वगैरह शूट करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये लाइट है ना, ये मूवेबल है और रोटेट भी हो जाती है। ये देखो लाइट जो है ना, इसको आप ऐसे रोटेट कर सकते हो आगे पीछे। इसका जैसा आपको डायरेक्शन चेंज करनी है ना, जैसे अभी मैं सामने की तरफ खड़ी हूँ तो मैंने जैसे इसका मुंह सामने की तरफ रखा है, उसको घुमा के आप पीछे भी कर सकते हो, लेफ़्ट कर सकते हो, राइट कर सकते हो। तो इस तरीके से। और ये देखो यहाँ पर ये पैनल लगा रखा है ना, तो पैनल पर ये स्लाइड हो जाती है, मतलब इस लाइट को आप शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पर है, अगर मुझे यहाँ बीच में रखना है तो इसको मैं स्लाइड करके यहाँ पर ले आऊँगी। कॉर्नर में लेके जाना है तो कॉर्नर में लेके जा सकती हूँ। तो ये वाली लाइट, ये वाला आइडिया जो था वो जैन साहब ने ही दिया था, मेरे तो दिमाग में था ही नहीं। मेरे दिमाग में ये था कि एक लाइट यहाँ पे लगा देंगे और एक लाइट जो है वो यहाँ लगा देंगे, और मैं अपने वीडियो जो शूट करूँगी वो करूँगी इस जगह पे। और तो ये काम किया है। और फिर यहाँ पर ये देखो जो ब्लाइंड्स है ना, ये ब्लाइंड्स हमने यहाँ पर लगा दिए। ये ब्लाइंड्स जो पहले इस वाली खिड़की की यहाँ पर लगे हुए थे ना, यही वाले ब्लाइंड हमने लगवाए हैं। और ये देखो इस तरीके से, ये आपको मैं ना पूरा भी बंद करके बताती हूँ। ये तो जितना मुझे इसको नीचे करना है, जितना करना है ना, उस हिसाब से मैं करूँगी। तो यहाँ पे ये देखो इस तरीके से ये ब्लाइंड्स यहाँ पे लग गए हैं। तो ये दोनों ब्लाइंड यहाँ पे लगा दिए। थोड़ी सी मतलब इनकी जो साइज़ है ना वो छोटी है, यहाँ कॉर्नर में तो आए नहीं है, लेकिन मुझे वैसे भी ये जो ये ब्लाइंड्स जो है ना वो बंद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं वीडियो शूट करूँगी जिस टाइम भी, आधा घंटा 1 घंटा, बस उस टाइम पे मुझे वो भी उस वाले इसकी ज़रूरत रहेगी, क्योंकि मेरे वीडियो जो शूट होंगे वो वहाँ पर होंगे और बाहर से बिल्कुल सीधी धूप यहाँ पर आती है। तो इससे फिर वीडियो जो है ना वो इतने अच्छे से, क्लियरिटी इतनी अच्छी नहीं आती है। तो मुझे सिर्फ उसी ब्लाइंड की ज़रूरत थी, बट दोनों जिन साहब ने यहाँ पर ही लगवा दिए। तो ऐसा कोई इशू नहीं है साइज़ वाइज़ का। तो ये देखो इस तरीके से। तो अब जाके फाइनल काम जो है। और हाँ, यहाँ पर देखो ये वाला स्विच बोर्ड लगा के रखा था, तो यहाँ से हमने ये देखो यहाँ पर नया वाला लगा दिया है, क्योंकि अब लाइट के लिए भी स्विच चाहिएगा। और आटा चक्की जो है वो भी मैं इस कोने में रखूँगी, तो इसीलिए वायर इतना लंबा नहीं है। तो यहाँ पर हमने ये वाला जो बॉक्स है ना वो लगा दिया है, और सारे जो ऑपरेट सिस्टम जो रहेंगे वो सब यहीं से होंगे। और ये है हमारी अलमीरा, इसका भी हो चुका है मेकओवर। तो ये देखिए इस तरीके से अब बालकनी अभी सामान, मतलब ये देखो प्लांट्स, यहाँ पे कचरा तो बहुत ज़्यादा हो गया है, पूरा गंदा गंदा हो रहा है। तो अभी इसको मैं पूरा साफ़ करने वाली हूँ। तो फाइनली, जो कि बहुत दिन से, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि ये सब चीज़ें हो जाए, तो ये सारी हो गई। और देखो जितने भी वायर थे ना, तो इस तरीके से केसिन पट्टी लगा दी है। तो ये केसिन लगाने से सारे वायर जो है वो हाइड हो गए। तो
तो अच्छा लग रहा है। तो बहुत अच्छे से काम जो है वो इलेक्ट्रीशियन भी अच्छा था और जिन सब पूरा टाइम साथ में थे उन्होंने भी पूरा टाइम दिया था। तो ये काम जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो। और ये वाली जो लाइट जो मैं आपको बोल रही थी ना वीडियो वगैरह शूट करने के लिए, तो ये वाली रोटेटिंग वाली लाइट है और ये कितने वॉट की, 10 वॉट की है और 12 मंथ की इसकी वारंटी है। और रेट तो खैर मुझे पता ही नहीं है, ये इनके पहचान वाले के वहीं से लेकर आए तो कोई डिस्काउंट भी मिला होगा। और ऊपर की तरफ जो लाइट लगा रखी है ना वो ये वाली लाइट लगा के रखी हुई है। और ये वाली जो लाइट है ना वो है 22 वॉट की। तो 2 लाइट हमने वहाँ पर लगाई, जितनी ज़रूरत रहेगी उस हिसाब से लगाएंगे, बट वह एक बार का काम किया ना तो पूरा अच्छे से ही हो गया है। तो ये सारी लाइट्स वगैरह लग गई है, फ़ैन वगैरह लग। इलेक्ट्रिशियन भैया सुबह काफ़ी जल्दी आ गए थे और वो उनका काम कर रहे थे और मैं यहाँ किचन में अपने काम में लगी थी। खैर मैंने बालकनी का जो थोड़ा सा आपको बताना था वो मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं और कई बार ऐसा होता है ना कि आगे की चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आती और जो खास चीज़ें उन्हें देखनी होती है ना वो देख भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने बालकनी का जो भी मुझे व्यू बताना था वो सब आप लोगों के साथ में स्टार्टिंग में शेयर कर दिया। बाकी बालकनी का काम और मेरे जो काम है ये सब पैरेलल में चल रहे थे। तो भैया को जल्दी बुलाया भी इसीलिए था क्योंकि बाद में फिर जैन साहब शॉप पे चले जाएंगे तो फिर वो घर पे रहेंगे नहीं, तो उनको काम जो है ना वो किस तरीके से करना है, क्योंकि ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ना ध्यान रख के फिर काम करना था और मुझे तो फिर इतना आइडिया जो है वो हो नहीं पाता है, तो इसीलिए उनको थोड़ा सा जल्दी बुलाया था। तो बाहर बस वो जैन साहब उनके साथ में कुछ ना कुछ डिस्कस चलता रह रहा है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन। और आज मैं लंच में क्या बना रही हूँ, बनाने वाली कुछ और थी और यहाँ बातों बातों में मैंने कुछ और ही बना दिया और थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ भी हो गई थी। अब गड़बड़ क्या हुई वो तो आपको आगे मैं बता ही दूँगी। और प्रीवियस जो व्लॉग था उसमें मैंने बनाई थी राब, और उस टाइम पर मैंने आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर नहीं करी थी और मैंने आपको बोला था यदि आप किसी को भी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज मैं अगेन राब बना रही हूँ क्योंकि भी सर्दियाँ है ना, तो सर्दियों में हर मतलब आप समझ लो कि या तो रोज़ बनेगी या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन तो राब बननी ही बननी है। कभी मकई की बनती है तो कभी चावल की बनती है, लेकिन राब ज़रूर बनेगी। लेकिन अभी ये कि मकई का दलिया मेरे पास में है नहीं तो मैं चावल की ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने चावल लिए थे आधी कटोरी। अब आपके घर में कितने मेंबर है उस हिसाब से आपको लेना है। हम घर में 4 लोग हैं अभी और मतलब एक कटोरी 1.5 कटोरी इतनी राब जो है वो हम खाते हैं, तो उस हिसाब से मैंने आधी कटोरी चावल लिए थे। और जितना हमने चावल लिया है उसका 3 गुना आपको पानी डाल देना है। उसके पहले चावल को अच्छे से धोना है और फिर मैंने 2 सीटी चावल में लगा ली थी। ठीक है, अब चावल जो थे उसको मैंने पहले भिगोने के लिए नहीं रखा था, इसलिए मैंने 2 सीटी लगाई थी। यदि आपने चावल को भिगो के रखा है तो आपको 1 सीटी ही लगानी है। और चावल आप कोई से भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि चावल आपको कोई बासमती ही लेने, आपके पास में जो भी चावल हो। बस ये ध्यान रखना है कि बारीक वाले जो चावल है ना वो आपको नहीं लेने, बिल्कुल जो चावल की कड़ी होती है ना वो नहीं लेनी होती है। अब उसके बाद में यहाँ पर चावल पक गए थे और हाँ मैंने नमक भी डाला था चावल के अंदर। अब आगे की तैयारी में ये है कि मैंने 1 कटोरी जितना दही लिया है। अब ये जो दही है ये खट्टा दही नहीं है, इसलिए मैंने 1 कटोरी पूरा भरकर दही लिया। यदि आपके पास में खट्टा दही है तो आप दही की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं। अब उसके अंदर अब ये कि राब के अंदर मुझे थोड़ा सा ना बाइंडिंग करनी थी, 8 जिसको कहते हैं हम लोग 8 मिलाना। तो उसके लिए वैसे तो इसके अंदर ट्रेडिशनली जो डलता है वो होता है मकई का आटा। राब जो है वो मकई की ही बनती है और मकई के आटे का ही यूज़ होता है, बट अभी मेरे पास में मक्की है ही नहीं, ना मकई का आटा है, तो इसीलिए मैंने चावल की राब बनाई है और उसके अंदर मैंने गेहूं के आटे का यूज़ किया है। अब गेहूं के आटे का भी आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना, सिर्फ बाइंडिंग के लिए। तो मैंने 3 टेबल स्पून जितना गेहूं का आटा डाला था दही के अंदर, फिर पानी डाल के उसको अच्छे से ब्लेंड करके और एकदम पतली जैसे छाछ होती है ना बिल्कुल वैसा बना दिया था। और फिर उसके बाद में उस छाछ को मैंने डाल दिया था इस चावल के अंदर। थोड़ा सा नमक मैंने अभी और ऐड किया है और अब इसको चढ़ा देंगे गैस के ऊपर। लगातार चलाते रहना है जब तक कि इसके अंदर उबाल ना आ जाए, और जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा तो उसके बाद में आपको बीच इसमें कभी कभी हिलाना है और 15 से 20 मिनट उसको लो फ्लेम पर पकाना है। तो ये हो गई पूरी राब की रेसिपी। सर्दियों की बहुत ख़ास रेसिपी है, खिलानी चाहिए। आपके घर में बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, जैसे कि 3-4 साल के बच्चे भी होते हैं ना, आप उनको भी ये रेसिपी खिला सकते हो। सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, गले में खराश हो गई, ऐसा कुछ भी होता है ना, तो हमारे यहाँ पर तो मतलब जब हम छोटे भी थे तो मम्मी इसी तरीके की चीज़ें जो है वो गरम गरम देती थी और हम जैसे सूप के जैसे इसको पीते थे। तो गले में जैसे खराश होती है, कुछ भी होती है ना, तो वो ठीक हो जाती है।
तो यहाँ पर ये सब कुछ मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। अब गड़बड़ यहाँ पर क्या हुई तो चलो वो भी बता देती हूँ। मैंने लौकी निकाली थी, आपने देखा होगा कि लौकी की जो हालत थी वो हो रही थी थोड़ी सी ख़राब। तो मैंने ये सोच के निकाली थी कि एक तो मैं राब बनाऊँगी, साथ में मैंने दही निकाला था, एक्स्ट्रा दही रखा था कि मैं उसका रायता बना दूँगी, और धनिए की चटनी मुझे बनानी थी, धनिए पुदीने की एकदम बढ़िया वाली चटनी बनानी है, और साथ में मुझे बनाने थे लौकी के पराठे। अब हुआ क्या कि बाहर काम कर रहे थे भैया, और जैन साहब मुझसे मतलब कुछ बात करने के लिए आए, कुछ डिस्कस चल रही थी, और वो डिस्कस में मुझे कुछ पता ही नहीं चला, और लौकी को मैंने कद्दूकस करने के बजाय उसके छोटे छोटे पीस कर दिए। तब कुछ नहीं हो सकता था, लौकी की सब्ज़ी ही बननी है, और लौकी की सब्ज़ी आप सबको पता है कि मेरे घर के अंदर इतनी ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता है, तो फिर हम भी अपना कुछ ना कुछ दिमाग जो है वो लगा ही लेते हैं। तो अंदर फ्रीज़ में देखा तो 2 कच्चे केले रखे हुए थे, थोड़े से मटर पड़े हुए थे, और 1 टमाटर मैंने यहाँ पर कर दिया। तो अब मैं यहाँ पर मिक्स वेजिटेबल बना रही हूँ। और जब सब्ज़ी नहीं भाती है ना कोई, तो आप इस तरीके से 2-3 सब्जियाँ मिक्स करके बना दोगे ना, तो सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है, और फिर सब लोग थोड़ा शौक से खा भी लेते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने तेल के अंदर राई ज़ीरा हींग का तड़का लगाया, हरी मिर्ची डाली है, सारी सब्जियाँ डाल के नमक डाल के उसको पकने के लिए छोड़ दिया है। अब यहाँ पर आप देखो आपकी इसमें उबाल आ चुका है। अब मैंने गैस की आंच कम कर दी है, और इसको लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट पकने देंगे। तो यहाँ पर सब्ज़ी जो है वो पक चुकी है। थोड़ा सा टाइम लग गया था एक्चुअली इसको पकने में, लौकी को। बाकी कच्चे केले मटर ये तो बहुत अच्छे से गल गए थे, और लेकिन लौकी को पकने में काफ़ी टाइम लगा, 15 से 20 मिनट सब्ज़ी को पकने में लग गया है। और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ टमाटर बिल्कुल लास्ट में ही डाल रही हूँ। और अब यहाँ पर मैं डालूँगी मसाले, और मसालों में सिर्फ लाल मिर्ची और हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया था, बाकी नमक मैंने पहले ही डाल दिया था। और लौकी की जो सब्ज़ी रहती है ना, उसमें जितना आप कम मसाले डालोगे ना तो सब्ज़ी अच्छी लगती है। अगर आप ज़्यादा उसमें ना गरम मसाला डाल दिया या खड़े मसाले डाल दिए और काफ़ी तीखी सब्ज़ी बनाओगे ना, तो सब्ज़ी का टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर बस मैंने थोड़ी थोड़ी सी सारे ही मसाले डाले, और अब इस सब्ज़ी को मैं 2 से 4 मिनट पकने दूँगी, और यहाँ पर सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है। और साथ में बनाऊंगी ये ग्रीन चटनी बनाऊंगी, क्योंकि धनिया जो है वो बहुत सारा पड़ा हुआ है, और आजकल धनिया जो है वो बहुत अच्छा फ्रेश सारा है। तो यहाँ पर मैंने एकदम ताज़ी ये ले ली है धनिया की पत्तियाँ, और साथ में मैंने ना डंठल का भी यूज़ किया है, क्योंकि जो चटनी होती है ना उसमें डंठल का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर मैंने ये लिया है पुदीना, ये भी एकदम फ्रेश पुदीना है, आधा नींबू लिया है, और ये 8 से 10 मैंने साबुत लाल मिर्ची ली है। और इसके अलावा और भी चीज़ें भी मैं डालूँगी, तो वो आपको मैं बताती जाती हूँ। और ये वाली चटनी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, टेस्टी बनती है बहुत। तो चटनी तो मुझे एक्चुअली ना पराठे के हिसाब से बनानी थी। अब यहाँ पर सब्ज़ी बन गई है, तो भी मुझे चटनी तो बनानी ही है, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी वही है ना कि सभी लोग मुँह बिगाड़ के ही खाते हैं। खैर मैंने मिक्स बना दी थी तो सबको बहुत पसंद आई थी, बट हाँ ये चटनी ऐसी है ना कि अच्छी लगती है। और थोड़ी सी मैं ज़्यादा ही यहाँ पे बना रही हूँ चटनी, क्योंकि एक तो धनिया बहुत सारा पड़ा हुआ है। धनिया मतलब ये कि अभी इतने दिन तो काफ़ी महंगा था, अभी रेट जो है वो इतनी कम नहीं हुई है, लेकिन पहले से थोड़ी सी ठीक है। लेकिन धनिया काफ़ी ताज़ा आ रहा है, तो बहुत सारा धनिया पड़ा था, तो मैंने सोचा वो पड़े पड़े ख़राब होगा, उससे अच्छा ये कि मैं चटनी बना देती हूँ। अब ये जो चटनी बन रही है ये चटनी नॉर्मल जो हम चटनी बनाते हैं ना, जो कि हम सैंडविच वगैरह उसमें लगाते हैं, उससे थोड़ी सी डिफरेंट बनेगी। और अब यहाँ पर चटनी जो है ना उसको थोड़ा-सा पीसने में मुझे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ये वाला जार जो है ना वो जूस बनाने के लिए रहता है। इसकी जो ब्लेड होती है ना वो इतनी ज़्यादा शार्प नहीं होती है, तो काफ़ी टाइम लग गया था। और ये चटनी जो है ना वो बनती है बिल्कुल कम पानी, बिल्कुल नाम मात्र का पानी इसमें डलता है। अब ये कि अगर जार अगर अच्छा हो तो आप पानी अगर ज़रा भी डालोगे ना तो वो अच्छे से पीस जाएगी। लेकिन अब ये कि पानी भी कम डालना है, जार भी ये जूसर वाला था, क्योंकि जो चटनी वाला जार है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और जिसमें मसाले वगैरह पीसते हैं तो वो जार मेरा थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। तो दिक्कत बहुत सारी है, लेकिन इस दिक्कत के अंदर भी मैंने चटनी तो बनाई थी, बड़ी टेस्टी भी बनी थी। और सबसे पहले जो लाल मिर्ची थी ना, सूखी लाल मिर्ची, उसको मैंने पहले पीस लिया था, क्योंकि उसको थोड़ा सा पीसने में टाइम लगता है। और अगर मैं सभी चीज़ों के साथ में उसको पीसती ना, तो होता क्या था कि फिर ना ये जो धनिया है ना ये बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता था। अब ये वाली जो चटनी बनती है ना, इसमें धनिया को मैं एकदम बारीक नहीं करती हूँ, थोड़ा सा दरदरा रखती हूँ। अब सारी चीज़ें डालने के बाद में मैंने नींबू भी इसके अंदर निचोड़ दिया था। और वैसे अगर है ना नींबू की जगह आप इसमें इमली डालो, तो इमली को आप थोड़ा सा मतलब 10-15 मिनट पहले भिगो दो, और फिर उसको डाल के इसको बनाओ ना चटनी, तो चटनी का कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है।
बट मैं इमली जो है वो भिगोना भूल गई थी और फिर नींबू पड़ा था तो फिर मैंने इसमें नींबू ही डाल दिया। और अब यहाँ पर आप चटनी देख लो कि बड़ी अच्छी बनी है, बिल्कुल थिक ये वाली चटनी एकदम टाइट सी है और बिल्कुल दरदरी सी है। इसमें ना जो धनिया के डंठल है वो भी आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। और हाँ, एक मैंने कल पूछा था सबको कि थोड़ा-सा मैंने आप लोगों की राय माँगी थी, एडवाइस ली थी कि मैं मिक्सर जो है वो ख़रीदने के बारे में सोच रही हूँ अभी। अब थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न था कि मैं मिक्सी ग्राइंडर लूँ या फिर फूड प्रोसेसर लूँ, तो बहुत ही मिले-जुले कमेंट्स मुझे आए थे। लेकिन हाँ, अब मेरे दिमाग में इतना तो फ़िक्स हो गया है कि मुझे मिक्सी ग्राइंडर नहीं लेनी है, मुझे लेना है फूड प्रोसेसर। और फूड प्रोसेसर जो है उसके अंदर भी अच्छा, ये लेने के बारे में मैंने इसलिए सोचा है क्योंकि उसमें बहुत सारे काम हो जाते हैं। जो मिक्सी काम करती है वो काम तो करेगा ही, साथ में उसमें आप ग्रेटिंग का काम कर सकते हो, चॉपिंग का काम कर सकते हो, उसमें जैसे आप वेफर्स वगैरह बनाते हो तो वो स्लाइस के काम भी हो जाएंगे, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, एक बार अगर आप अच्छी कंपनी का लेकर आते हो ना तो सालों साल ये चीज़ें चलती है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अगर आज के टाइम का देखें तो मुझे मिक्सर की ज़रूरत है, लेकिन आने वाले कुछ सालों के बाद की बात करें तो फूड प्रोसेसर जो है ना वो बेस्ट रहेगा। अब ये मुझे देखना है कि मैं कौन सी ब्रांड का लूँ और मतलब किस तरीके का लूँ ताकि वो अच्छे से चले और जो ये बिजली की खपत वगैरह होती है ना वो भी थोड़ी सी कम हो। तो बस इसी के बारे में थोड़ा सा मैं देख के सोच समझ के फिर चीज़ लूँगी। तो यहाँ पर लंच की प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, सब्ज़ी यहाँ पर बन गई है, राब भी मैंने बना दी थी, चटनी भी बन गई थी और अब बारी आती है कि सभी चीज़ों को मैं छोटे जो कंटेनर्स होते हैं उन सब के अंदर खाली कर देती हूँ। और अब उसके बाद में जितने भी बर्तन रहेंगे वो सारे बर्तन जाएंगे सिंक में। अब यहाँ पर ये राब जब मैं बना रही थी ना उस टाइम पे तो देखो एकदम पतली थी और अब यहाँ पर ये गाढ़ी हो गई और अब जब हम खाना खाएंगे ना तब तक तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो यदि आप लोग भी ट्राई करो ना तो बनाने के टाइम पे इसको थोड़ा सा पतला ही रखना और यदि आप तुरंत खाना खा रहे हो तो आप उसको थोड़ा थिक रखना और यदि खाना बनाने के आप 1-1.5 घंटे बाद में अगर खाओगे ना तो उसको थोड़ा सा पतला रखना क्योंकि ये पड़े पड़े थोड़ी सी टाइट हो जाती है। और अब यहाँ पर खाना मतलब बन गया था सारा तो मैंने उनको छोटे बर्तन में खाली कर दिया है, आटा भी मैंने लगा दिया था और अब सारे बर्तन जाएंगे सिंक में। और बाहर जो भैया काम कर रहे थे उनका भी काम जो है वो बिल्कुल हो चुका है, बालकनी का तो पूरा हो गया है और अभी वो बच्चों के रूम में जहाँ पर स्टडी टेबल है ना तो वहाँ पर लाइट लगा रहे हैं क्योंकि बच्चे जब पढ़ते हैं तो जो स्टडी टेबल के ऊपर जो कैबिनेट बने हैं ना उसकी शेडो की वजह से बच्चे जहाँ पर बुक रखते हैं तो उस शेडो की वजह से अंधेरा रहता है तो बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। और यही कारण है कि बच्चे स्टडी टेबल होने के बावजूद भी, चेयर होने के बावजूद भी बच्चे कई बार बेड पे पढ़ते हुए आपको दिखते होंगे। तो उसका रीज़न यही था कि काफ़ी वहाँ पे अंधेरा रहता है तो थोड़ा सा आँखों पे प्रेशर पड़ता है। लेकिन अब जो है वो आज लाइट लगा रहे हैं और लाइट वही लगा रहे हैं जो कि किचन वगैरह में हमारे लग रही है ना, बिल्कुल वही वाली लाइट जो है वो लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन थे सारे के सारे मैंने साफ़ करके रख दिए हैं। आटा यहाँ पर मैंने परात में से ना छोटी एक थाली में निकाल के और ढक दिया है। और अब बस अभी जल्दी से कर देते हैं किचन की क्लीनिंग। तो पूरा पहले प्लेटफॉर्म जो रहेगा उसको मैं साफ़ करूँगी। और हाँ, मुझे कल किसी ने कमेंट करा था कल या परसों के वीडियो में कि ये जो रहता है ना गैस स्टोव, इसको आप पानी से नहीं धोते हो क्या? तो नहीं, पानी से नहीं धोती, बिना पानी से धोए हुए भी बहुत अच्छे से चमक जाता है। देखो अभी ये पूरा गंदा है, मैंने काम किया है, सुबह बच्चों का टिफ़िन ये सब कुछ बना था, बट फिर भी देखो अच्छे से शाइन कर रहा है ये वाला। और जो गैस स्टोव है वो मेरा कई साल पुराना है, 10 साल से भी ज़्यादा हो गया है। तो चलिए अभी आप लोगों के साथ में मैं शेयर भी कर देती हूँ। खैर कई बार शेयर किया हुआ है, लेकिन जो लोग बोर हो जाएंगे वो आगे स्किप कर देना, मतलब थोड़ा सा आगे निकल जाना। और यहाँ पर भैया काम करके जा चुके हैं और जेंट्स आपने भी खाना खा लिया था, वो भी शॉप पे चले गए थे। और मैं यहाँ पर बस देखने आई थी कि बालकनी का काम जो है वो किस तरीके से हुआ है, क्योंकि इतनी देर यहाँ पर है ना 2 ये काम करने वाले थे, उसके बाद में जेंट्स आप भी खड़े थे तो मैंने आके देखा नहीं था, मतलब ऐसे ही दूर से देख रही थी। अभी मैंने यहाँ पर मतलब जो लाइट वगैरह लगी है, फ़ैन लगा है, उन सबको मैंने ऑन करके देखा कि सब कुछ अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है। और फिर उसके बाद में इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हुई क्योंकि पता है इस बालकनी के लिए मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी। ये काम सारा मेरा दिवाली के पहले होना था,
बट ये सारा मेरा मतलब लेट होते होते अब जाके ये काम जो है वो पूरा हुआ है। तो अभी मेरे किचन की क्लीनिंग का काम बाकी है, बट पहले मैं ये जो बालकनी है ना इसको पूरा अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इतनी सारी धूल मिट्टी वहाँ पर इकट्ठी हो गई है ना, तो पूरी वो साफ़ करूँगी। और थोड़ा-सा यहाँ पर मैं कुछ चेंज भी कर रही हूँ। तो देखो यहाँ अलमीरा जो है वो रखी हुई है और साथ में आटा चक्की भी यहीं पे रहेगी और एक लैडर जो है वो भी यहीं पे रहता है। तो अब इन चीज़ों को तो मुझे रखना ही है यहाँ पर, और क्योंकि घर के अंदर तो कोई जगह है नहीं तो मुझे बालकनी में ही रखना पड़ेगा। लेकिन मैं इस तरीके से रख रही हूँ ताकि बाहर जो है वो बिल्कुल गंदा ना दिखे, अच्छा दिखे, ऑर्गेनाइज़ दिखे। तो मैंने क्या किया है कि अलमारी जो थी वो पहले बिल्कुल दीवार से सटी हुई थी, तो मैंने दीवार से उसको थोड़ा-सा दूर किया और एक थोड़ी-सी जगह बना के मैंने लैडर को वहाँ पर मतलब रख दिया है, ठीक है ना, अच्छे से। अब जब भी ज़रूरत रहेगी तो आराम से मैं लैडर को निकाल सकती हूँ। उसके बाद में बच्चों के रूम में आपको पता होगा कि एक ये पड़ा हुआ था कैरम बोर्ड, और साथ में एक है ना वाइट बोर्ड भी पड़ा हुआ था बड़ा सा। अब बच्चों के पास इतना टाइम होता नहीं है कि बच्चे कैरम खेले, और वाइट बोर्ड पे तो बच्चों की उम्र ही चली गई है। तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई थी, तो जैन साहब ने मुझे बोला था एक काम करना, इन दोनों को तू अलमारी के पीछे रख देना, क्योंकि ये अच्छी खासी जगह है। थोड़ी सी अलमारी अगर हम आगे रख भी देंगे ना तो ऐसा कुछ अजीब नहीं लगेगा। तो मुझे ये चीज़ उनकी बिल्कुल सही लगी। तो अभी यहाँ पर मैंने पहले पीछे से बिल्कुल अच्छे से क्लीनिंग कर दी, थोड़ी सी अलमीरा को मैंने आगे करा और उसके बाद में मैंने वाइट बोर्ड और कैरम बोर्ड दोनों को पीछे रख दिया है, और थोड़ा सा गैप रखा है ताकि जब भी ज़रूरत रहेगी तो उसको निकाल लेंगे, तो मुझे अलमीरा को बार बार आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वज़न है। और अब उसके बाद में जो बिल्कुल लास्ट वाला कोना है तो वहाँ पर मैं रखूँगी ये आटा चक्की, क्योंकि वहीं ऊपर भी जो सॉकेट लगा रखा है वो ऊपर ही लगा रखा है। तो ये सोच के ही लगाया था, क्योंकि आटा चक्की वहीं पे रहेगी और वायर इसका इतना बड़ा नहीं है, तो बस वहाँ कॉर्नर में ही रहेगी। और अगर मैं आटा चक्की चलाऊँगी भी सही ना, तो आटा वगैरह उड़ेगा तो मेरी पूरी बालकनी ख़राब नहीं होगी, सिर्फ वो कॉर्नर जो होगा ना वही गंदा होगा। और आटा चक्की मैंने अभी 4 या 5 दिन पहले ही चलाई थी, बट अभी मैंने उसको ना साफ़ नहीं किया है, क्योंकि मैंने गेहूँ का आटा तो गेहूँ तो पीस लिए थे, थोड़ा-सा मैंने चने की दाल भी पीसी थी, बट अभी मुझे ना मल्टीग्रेन आटा पीसना है, क्योंकि अभी सर्दियाँ बिल्कुल आ ही गई है। सर्दियाँ मतलब समझ लो स्टार्ट हो गई है, हमारे यहाँ तो ठंड पड़ती है। और सर्दियों में मतलब ये कि बिल्कुल सिंपल सी गेहूँ की रोटी, ऐसा खाना कोई पसंद नहीं करता है मेरे घर के अंदर तो अब ऐसा है कि मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनेगी, कभी मक्की की रोटी बनेगी, कभी मक्की के ढोकले बनेंगे, तो ये सब चीज़ें बनेगी। तो मकई तो खैर मैं बाहर पिसाती हूँ, क्योंकि मेरी जो आटा चक्की है वो इतना लोड नहीं लेती है, बट मल्टीग्रेन आटा जो है वो मैं घर पर ही तैयार करती हूँ। तो अब ये है कि उसके लिए मुझे डीमार्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अब किचन में ख़त्म हो गई है, बहुत सारी दालें ख़त्म हो गई है, और ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, काला चना हो गया है, और ये जो रहता है ना अपना फ्लेक्स सीड्स वगैरह, जो कि मैं मल्टीग्रेन आटे में मिक्स करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे डीमार्ट से लानी है। तब मैं आजकल में मेरे को जैसे टाइम मिलेगा तो ये काम मुझे बिल्कुल अर्जेंट बेसिस पर करना है, और इसलिए मैंने आटा चक्की जो है वो अभी साफ़ भी नहीं करी और उसके ऊपर का मैंने कवर भी नहीं पहनाया है, क्योंकि वो जो आटा पीसूँगी तो वैसे भी ख़राब होगी, तो फिर मैं एक साथ में इसको साफ़ करके फिर कवर पहना दूँगी। अब यहाँ पर एक दिक्कत और हुई है, शायद आप लोगों ने नोटिस करी है कि नहीं करी है। अगर किसी ने करी हो इस टाइम पर, मेरे कहने के बाद में भी अगर नोटिस करी हो तो मुझे कमेंट करके बताना। तो देखो यहाँ पर ये ब्लाइंड्स लगा दिए हैं। अब ये ब्लाइंड्स जो है जब खुलेंगे ना तो ये आधी विंडो जो है वो कवर कर लेंगे। अब दिक्कत ये हो गई है कि जो मैंने यहाँ पर ये कंटेनर लगा रखे हैं, जो कलरफुल पॉट लगा रखे हैं ना, जिसकी वजह से मेरी बालकनी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, कलरफुल लगती है। तो जेन साहब ने बोला है कि अब ये पॉट जो है वो तू इस बालकनी में नहीं लगा पाएगी, क्योंकि जब भी इस कर्टन को खोलेंगे ना तो बार बार इन पॉट्स को हमको हटाना पड़ेगा। बट अब मैं भी कम नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो ये पॉट बहुत अच्छे लगते हैं, बालकनी मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी वजह से, क्योंकि इनके कलर इतने प्यारे प्यारे से वाइब्रेंट से। तो मैंने क्या किया है कि सारे ही जो पॉट है ना उसको बिल्कुल नीचे की तरफ लगा दिया, मतलब बिल्कुल बेस पर तो मैं ये जो प्लांट है ये लगाऊंगी, और उसके जस्ट ऊपर मैंने ये लगा दिया है। ठीक है, तो अब हम जब भी ब्लाइंड्स को खोलेंगे या बंद करेंगे ना तो दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत सोच समझ के, बहुत प्लानिंग के साथ में जो है वो काम हुआ है बालकनी में। और बाकी आप लोग बताना कि बालकनी जो है वो मेरी अब कैसी लग रही है। और बाकी ब्लाइंड्स लग गए हैं, फ़ैन लग गया है, लाइट्स लग गई है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है। और बस अब इसी के साथ में इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। अब इसके बाद में काम तो मेरे पड़े हैं, किचन की क्लीनिंग पड़ी है, बच्चे स्कूल से आएंगे, उसके बाद में मैं भी खाना खाऊंगी, बच्चे भी खाना खाएंगे। तो ये सब कुछ आप लोगों के साथ में मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।